बर्न्स योर ईगो बिफोर इट बर्न्स यू। आज का थॉट है कि अपने ईगो को आप अगर जला देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं अगर आप उसे नहीं जलाते हैं तो वो आपको भी जला देगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपने अहंकार को त्याग करके अपने गुरुजनों से प्रेम और सौहार्द की भावना अगर रखेंगे, तो आपको जो है एक नई मंजिल मिलेगी। उसी के साथ हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट पार्ट असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट किया जाएगा। असर्टिव सेंटेंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, आपका असर्टिव सेंटेंस रूल नंबर 1 देखिए। असर्टिव सेंटेंस होते क्या हैं? इनको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य हिंदी में, और इंग्लिश में ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इसका टाइप होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। 2 तरीके के सेंटेंस जब सम्मिलित रूप में होते हैं तो वो आपके असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि असर्टिव का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार 2 तरीके से होता है, या तो आप उसको स्वीकार करेंगे या तो नहीं करेंगे। यानी कि स्वीकार कर लिया तो अफर्मेटिव है, और स्वीकार नहीं किया तो निगेटिव है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। असर्टिव सेंटेंस में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहला अटेम्प्ट आपका ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के मध्य में जो आपका कामा और इन्वर्टेड कामा का यूज होता है उसे आप हटाते हैं, और उसकी जगह में आप कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज करते हैं, जो आपका कंपलसरी है। ये आपका पहला पॉइंट है रूल नंबर 1, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है असर्टिव सेंटेंस के लिए। इसके बाद आइए, दूसरा आपका पॉइंट ये है कि यदि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आपका रूल नंबर 2 है आपका, यदि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट फॉर्म में दी गई है, यानी सेड लिखा है, तो आप इसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका सेंटेंस आया है उस सेंटेंस का टेंस आप चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? सेड आएगा, यानी पास्ट टेंस में होगा, तभी आप रिपोर्टेड स्पीच का आप टेंस चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा आई गो टू मार्केट। तो इस सेंटेंस में आप देखिए लिखा है कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई गो टू मार्केट। ये कामा के पहले का पार्ट जो है ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, और कामा के बाद का पार्ट आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो लिखा है सेड लिखा है, जो एक क्या है? पास्ट फॉर्म है। इसलिए आपको जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट आपका दिया गया है उसका सेंटेंस सबसे पहले देखना है कि वो किस टेंस का है। यहाँ लिखा है आई गो टू मार्केट। आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, गो आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में किसी प्रकार का कोई भी इंक्लूडेंस नहीं दिया गया है कि यहाँ पर एस या एस लगा हो या यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हो। ये आपकी ओरिजिनल मेन वर्ब है, यानी कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, और ये तभी लगती है जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें कह रहा है कि आई गो टू मार्केट। तो ये जो टेंस है ये चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें जब हम इसको चेंज करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर ही लिखेंगे, सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सेड की जगह पे आप टोल्ड तब लगाते हैं जब सेड के साथ में टू आ जाता है, लेकिन यहाँ पर टू तो आया ही नहीं है, इसलिए हम सेड को सेड ही रहने देंगे। और अभी अभी मैंने पहला रूल बताया कि कंजक्शन के रूप में हम दैट का यूज करेंगे, तो दैट लगा दिया। अब देखिए आई लगा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी हम इसको बता देते हैं। आई का हम कन्वर्टेशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये पर्सन चेंज होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ही, क्योंकि यहाँ ही है, और आई ही के अनुसार चेंज होगा तो ही आ जाएगा। गो है आपका, तो गो आपका चेंज जब होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में गो की हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जो मेन वर्ब होती है वह सेकंड फॉर्म में लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में ही चेंज होगा, निगेटिव का है तो निगेटिव में ही चेंज होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो वह आपका अफर्मेटिव में चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, ये आपको हम देखिए चेंज करके बताया, तो इस तरीके इसको चेंज करना है। तो आइए, हमारा अभी हमने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि अगर पास्ट फॉर्म में है यानी सेड लिखा है तभी आप इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज अगर यहाँ पर लिखा है कि ही सेज, यहाँ पे ही सेज दिया है तो ये प्रेजेंट टेंस है आपका, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका चेंजेस हुआ है वो नहीं होगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके ये जो आपका पर्सन दिया है ये चेंज होगा, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। या फिर से भी आता है तो ये फ्यूचर में पहुंच जाएगा, तब भी इसमें खाली इसी में चेंजेस होगा, यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे अगला रूल हम देखते हैं, इसको रेस कर देते हैं। रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच आपका टेंस में चेंजेस होगा। ठीक है, अब हम रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 में आपका हम पर्सन चेंजिंग के बारे में बताएंगे, जिसका सबसे शॉर्टकट फार्मूला है 1 2 3 अपॉन SON। सीधे शब्दों में कहे तो 123/सन, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको याद रखनी है कि यदि अगर 1 2 3 का मतलब यहाँ पर प्रोनाउन से है, इसका मतलब है प्रोनाउन से, प्रोनाउन का मतलब है पर्सन से, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में केवल और केवल सब्जेक्टिव केस में आपका आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस में आपका यू आता है, और थर्ड पर्सन में इन तीनों के अलावा जो भी बचा वो आपका किस में चला गया, वो सभी आपका थर्ड पर्सन के रूप में यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है भैया, देखिए ही, इट, सी, दे, वी तो आपका ऊपर चले गए, मतलब ये आपके जो आ गए ये आपके किसे पहुंच गए जा करके, ये आपके हो गए पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन दिए हैं, तीनों पर्सन जो है नीचे दिए गए, इनसे जो तो इनको इनके अनुसार चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज, इनमें आपको इन्हें चेंज करना है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का क्या मतलब है, जैसे कोई सेंटेंस हमने लिखा, ही सेड
कामा इन्वर्टेड कामा आई टेक द टी, आई टेक द टी, ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो फर्स्ट पर्सन में देखिए आई और वी है, यहाँ आई दिया है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर हम आई की जगह कह दें, यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए यू, तो यू आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी यू को चेंज करने के लिए सेड के बाद में टू, मी, टू, अस, टू, देम लगा होना चाहिए, तो आप यू को चेंज करेंगे, क्योंकि वो टू देम, टू अस, टू मी क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। अब थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में देखिए आपका आता है, थर्ड पर्सन में आपका जो आया से जैसे ये ही, इट, सी, दे, इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए, मान लीजिए हमने ही ले लिया तो ही आ गया, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है जिसमें एन का मतलब होता है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन आएगा तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया और मैं जो बताना चाह रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज में चेंज होते हैं। आगे रूल नंबर आपका जो है 4 देखते हैं। देखिए कंजक्शन आपका कन्वर्ट हो गया, इसके बाद में आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, पर्सन आप चेंज करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपका असर्टिव सेंटेंस में अब केवल और केवल आपका टेंस परिवर्तन रह गया है, जिसको हमें पढ़ना है। इसको हम आने वाले अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और आने वाला वीडियो कल आपको मिलेगा। नए साल की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले नए वर्ष की, और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस नए वर्ष में अपना एक नया मोटिव बना करके चलेंगे, जिससे आपका जो दैनिक दिनचर्या है वो एक सही ढंग से चले और उसमें आप एक प्रगति कार्य कर सकें। इसी सभी शुभकामनाओं के साथ डीके कोचिंग सेंटर आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद।